हेलो एवरीवन, कोड प्राइवेट की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस कंप्लीट कर लिया था एंड इनकैप्सुलेशन भी किया था। ठीक है, हमने ऊपर स्टार्ट की थी। ऊपर में 4 पिलर्स थे। ठीक है, एक था इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन, दो थे, सॉरी ये दो थे। और दो कौन से हैं, एक है पॉलीमॉर्फिज्म एंड एक है एब्स्ट्रक्शन। तो ये हम आज पॉलीमॉर्फिज्म करेंगे। ठीक है, हमने 4 पिलर्स में से 2 पिलर्स कंप्लीट कर लिए हैं, एक इनहेरिटेंस एंड दूसरा इनकैप्सुलेशन। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। हमारा थर्ड पिलर है ऊप का जावा में। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड का मतलब क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स वेज आर शेप्स आर फॉर्म्स। मतलब एक चीज़ के बहुत सारे फॉर्म्स हो, बहुत सारे वेज हो या बहुत सारे शेप्स हो, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब जावा में पॉलीमॉर्फिज्म किसको कहते हैं? जावा में पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली मतलब उसको कहते हैं लाइक एक टास्क हो जिसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, बहुत सारे वेज हों, बहुत सारे फॉर्म्स हों, तो उसको हम कहते हैं जावा में पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म किसको कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक टास्क करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, बहुत सारे वेज हों, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब ये ज़्यादातर फंक्शंस में होती है। ठीक है, फंक्शंस और मेथड्स में हम पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाइड करते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म एक क्या कहती है? पॉलीमॉर्फिज्म allows the object to decide which form of a function to implement at a compile time as well as run time। अब पॉलीमॉर्फिज्म ये ऑब्जेक्ट को मतलब ये अलो करती है कि आपको कौन सी इम्प्लीमेंटेशन करनी है फंक्शन की, लाइक कंपाइल टाइम करनी है या रन टाइम करनी है। ठीक है, अब दोनों हो सकती हैं क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स हैं। एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम कहते हैं डायनामिक डिस्पैच मेथड, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स। अब पॉलीमॉर्फिज्म की मतलब है मैनी फॉर्म्स, मतलब बहुत सारे, एक चीज़ के बहुत सारे फॉर्म्स। एंड इट अकर्स व्हेन वी हैव मैनी क्लास डेटा रिलेटेड टू ईच अदर बाय नेट। अब ये कब होगी? तब होगी जब हमारे पास इनहेरिटेंस होगी, जब हमारे पास दो क्लासेस या दो से ज़्यादा क्लासेस आपस में जुड़े होंगे, तब होगी हमारी पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा इज अ कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे। अब पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, एक सिंगल जो है ना एक्शन बहुत सारे वेज में करते हैं, बहुत सारे वेज में परफॉर्म करते हैं। मतलब एक सिंगल ऑप्शन एक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, there are two types of polymorphism in Java: compile type polymorphism and runtime polymorphism। अब polymorphism के दो टाइप्स हैं, एक होता है compile time polymorphism एंड एक होता है runtime polymorphism। हमारे पास है runtime polymorphism। ठीक है, अब ये runtime polymorphism कब होगा? जब हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग होगी। आपको ये पॉइंट याद रखनी है कि runtime polymorphism तब भी हो सकता है जब हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग होगी। हमारे पास लेक्चर जो है ना बना हुआ है मेथड ओवरराइडिंग का, तो वो हम बाद में अपलोड कर दूंगा। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग होती क्या है? मतलब एक मेथड को बार बार जो है ना उसको इनिशियलाइज करना, उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, फॉर सपोज मेरे पास मेथड है राइड का। ठीक है, राइड का मेथड है और उसमें मैं लिख रहा हूँ रनिंग। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ उससे रनिंग को। और दूसरा मेथड है फिर से दूसरी क्लास में मेथड है राइड का, जो ऊपर वाले को एक्सटेंड कर रहा है, और उसमें रनिंग विथ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, dynamic method dispatch is the mechanism by which a call to an overriding method is resolved at runtime rather than compile time। अब ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनेमिक मेथड डिस्पैच भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डायनेमिक मेथड होता है, एक ही मेथड दोनों क्लासेस में होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम उसको डायनेमिक मेथड डिस्पैच भी कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम करते हैं एक क्लास का, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड जो हमारे सब क्लास है, जो हमारी चाइल्ड क्लास है, उसका हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसको कहते हैं अपकास्टिंग। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अपकास्टिंग एक डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं? सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और न्यू क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है। सब क्लास का मतलब कंस्ट्रक्टर बनाया है। क्यों बनाया है? यहाँ पे अपकास्टिंग हो रही है, डायनामिक मेथड डिस्पैचिंग हो रही है और मेथड ओवरराइडिंग हो रही है, और इसको कहते हैं हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, सुपर क्लास है, सुपर क्लास को एक्सटेंड करिए सब क्लास। और मैंने यहाँ पे मेन मेथड में क्या बनाया? सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट एंड सब क्लास का
कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसी तरीके से हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हासिल कर सकते हैं। When an overriding method is called through a superclass reference, Java determines which version, superclass, subclass of that method is to be executed based upon the type of object being referred to at the time call occurs। इसका मतलब सेम ही है। इसका मतलब यही है कि अब कास्टिंग कैसे हो रही है। यहाँ पे जब हम मेथड ओवरराइड करते हैं तो कौन सा जो है ना सुपर क्लास का रेफरेंस देते हैं और सब क्लास का हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। थस दिस डिटरमिनेशन इज मेड एट रन टाइम। अब ये चीज़ सारी क्या कब होगी, ये चीज़ सारी होगी रन टाइम पे, क्योंकि कंपाइल टाइम पे नहीं होगी। कंपाइल टाइम पे एरर नहीं आएगा और हमें भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे एरर भी नहीं है और प्रोग्राम सेट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ये तब चीज़ पता चलेगी जब रन टाइम पे, जब हम रन टाइम पे इसको देखेंगे, आउटपुट देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, सुपर क्लास वाला या सब क्लास वाला, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल हम अपनी को आईडी में देखेंगे तो ये थी पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल ही कॉन्सेप्ट है कि एक चीज़ को मतलब डिफरेंट ऑप्शन से, डिफरेंट वेज से करना, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक चीज़ जिसका डिफरेंट फॉर्म्स हो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी आईडी में हम और यहाँ पे बनाएंगे क्लास पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से। ठीक है। अब पॉलीमॉर्फिज्म के मतलब उस हिसाब से मैंने क्लास बनाई। अब यहाँ पे मैंने क्या बनाना है, मेथड ओवरराइड करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक मेथड लिखूँगा वाइड राइड, ठीक है। और उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ किससे रनिंग। और यहाँ पे दूसरी क्लास बनाता हूँ, ठीक है, क्लास सब क्लास जो एक्सटेंड कर रही है कि उसको पॉलीमॉर्फिज्म क्लास को। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब मैं कर रहा हूँ मेथड ओवरराइड। मेथड ओवरराइड कैसे, यहाँ पे मैं करूँगा वाइड और राइड, ठीक है। यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग हो रही है क्योंकि नेम भी सेम है क्लास का। और यहाँ पे मैंने क्या इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट दे रहा हूँ। यहाँ पे रनिंग विथ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले क्लास बनाई पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से और एक सब क्लास बनाई जो एक्सटेंड कर रही है पॉलीमॉर्फिज्म को, और मैं यहाँ पे मैंने मेथड ओवरराइडिंग कर दी, ठीक है। आप देखें कि मेथड ओवरलोडिंग नहीं है। मेथड ओवरलोडिंग में हम पैरामीटर्स वगैरह डिफरेंट देते हैं, उसके टाइप डिफरेंट देते हैं। मेथड ओवरराइडिंग में हम मेथड को ओवरराइड करते हैं, उसको डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक अलग क्लास मेन बनाऊंगा जिसमें क्या मेन मेथड होगा हमारा। अब यहाँ क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट इसका बनाना है, सुपर क्लास का बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाया मैंने सुपर क्लास का, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डायनामिक मेथड डिस्पैच कैसे होती है, सब क्लास है। मतलब यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे सब क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, ठीक है। और मैं POL डॉट राइड एक ही मेथड है। अब मैं करता हूँ उसको राइट क्लिक करके रन। अब मैंने यहाँ क्या किया, ऑब्जेक्ट और राइड वाला मेथड कॉल करवा लिया। अब देखते हैं कि आउटपुट हमारा क्या आता है। एंड रनिंग विद 60 किलोमीटर पर आवर एंड यू सी कि हमारा आउटपुट आ चुका है। आउटपुट कैसे आया, आउटपुट ऐसे आया कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है उसी का मेथड कॉल होगा। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जिसका भी यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसी का जो है ना मेथड कॉल होगा। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट इसका बनाया है सुपर क्लास का, लेकिन मैं कंस्ट्रक्टर कौन सा बना रहा हूँ, सब क्लास का। तो यहाँ पे मेरे जो फंक्शन कॉल होगा, जो मेथड कॉल होगा यहाँ पे वो कौन सा होगा, सब क्लास वाला। ये होती है डायनामिक मेथड डिस्पैच और ये होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर एंड आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँचे। शुक्रिया।